अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मसले पर बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन है और वो है पीसीओएस। पीसीओएस लड़कियों में तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला है। इससे हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिससे बहुत सारे मसाइल, ख़ास करके इनफर्टिलिटी का मसला तो बहुत ही आम है। पीसीओएस या पीसीओडी एक ही चीज़ है और ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है और इसकी एक बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो इसका रूट कॉज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में मेरी एक वीडियो बहुत तफसील से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में चूँकि सेल्स में शुगर मेटाबोलाइज नहीं हो रही होती है, वो सेल के अंदर जा ही नहीं पा रही होती, तो शक्कर की मिकदार खून में बढ़ जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन की मिकदार बढ़ती है। इंसुलिन फ़ैट को बढ़ाता है क्योंकि ये एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और यही वजह है कि पीसीओएस में वेट रिडक्शन बहुत मुश्किल होती है। आमतौर पर ओवरीज फीमेल हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं। ओवरीज एंडोजिनेज भी बनाती हैं जो कि मेल हार्मोन है। पीसीओएस में चूँकि ओवरीज बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनाना शुरू कर देती हैं और डिसबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से हार्मोन्स का तवाज़ुन ख़राब होता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी हाई हो जाता है जो मर्दाना हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जैसे ही ज़्यादा होता है उससे होता ही है कि चेहरे पे बाल होना शुरू हो जाते हैं, कभी कभार आवाज़ भी भारी होती है। इसके अलावा थकावट, चिड़चिड़ापन भी इसके सिम्टम्स में से है। ख़तरनाक पीसीओएस की ये बात है कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इससे इनफर्टिलिटी तो होती ही है, लेकिन दिल का मर्ज़, शुगर और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात वो ये है कि ओवरीज का कैंसर भी आपको हो सकता है। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, बाल गिरते हैं और इसके अलावा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, वज़न बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्नी है, चिड़चिड़ापन आपको अक्सर रहता है और आपका साइकिल इरेगुलर है, तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करना चाहिए और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए क्योंकि ये सारी पीसीओएस की अलामात हैं। मैं ये नहीं कहती कि पीसीओएस को रिवर्स करना कोई आसान चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट चाहिए होती है। सबसे पहले तो इसमें मसला आता है वेट लॉस करने का। मसला ये है कि जब भी आप इसको, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी वेट गेन जो है वो पीसीओएस से रिलेटेड है और पीसीओएस वेट गेन से रिलेटेड है। मतलब ये एक साइकिल के उसमें चलता है। वेट गेन होने से पीसीओएस होता है, पीसीओएस होने से वेट गेन होता है। इस साइकिल को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ती हैं थ्रू डाइट भी और थ्रू लाइफस्टाइल भी। चाहे आपका मसला पीसीओएस का हो, चाहे वेट आपने रिड्यूस करना हो, चाहे आप शुगर पेशेंट हो या आपका कोई भी इस तरह का मसला हो, सबसे पहले डाइटिशियंस आपको कहेंगे कि आप सिंपल कार्ब्स से मूव करें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ। इस पर एक मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि सिंपल कार्ब्स क्या हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या हैं। बहरतौर आप कोल्ड ड्रिंक से, बेकरी की चीज़ों से, इनसे आप बिल्कुल परहेज़ करेंगे, चीनी से परहेज़ करेंगे। बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं कि जी हम कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते, हम चीनी नहीं लेते, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट सब आपके जिस्म में जाते हैं तो वो शुगर रिलीज़ करते हैं। तो एक रोटी जो आप खाते हैं उसमें तकरीबन 8 चम्मच तक चीनी को वो बनाता है और एक जो बाज़ारी नान खाते हैं तो आप वो 16 चम्मच तकरीबन उसमें चीनी में या ग्लूकोज में उसमें कन्वर्ट होता है। ये सादा लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना होगा। इसके अलावा अपनी खुराक में प्रोटीन को ऐड कीजिए। प्रोटीन डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है और आपको फुलनेस देता है और इससे आपको कैलोरीज़ भी निस्बतन कार्ब्स की निस्बत अगर हम देखें तो हमें कम मिलती हैं। हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगी पीसीओएस से छुटकारा पाने में। और हेल्दी फैट्स में क्या है, नट्स हैं, फ़िश है, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है। तो कोशिश करें कि आप गुड फैट्स की तरफ जाएँ रादर देन बैड फैट्स जाएँ। रेड मीट को कुछ अर्से के लिए खाना छोड़ दें, ये आपको रिवर्स पीसीओएस में मदद करेगा। फीमेल डिजीज़ जितनी भी हैं उनकी मेन वजह तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस से होता ये पीसीओएस में कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो कम हो जाता है, उसे डिप्रेशन, एंजाइटी होता है, मिसकैरेजेस तक हो सकते हैं। उसके अलावा कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल से क्या होता है कि वेट गेन आपको पता होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड है आपका पीसीओएस के साथ।
पीसीओएस की और इंसुलिन रेजिस्टेंस की डाइट आपस में बहुत मिलती जुलती है, लेकिन मेजर फ़र्क ये है कि इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सख्ती से मना है। इसका मतलब ये है कि आपने दूध नहीं पीना तो दही भी नहीं खाना, और अगर दही नहीं खाना तो पिज़्ज़ा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें चीज़ है तो वो भी आपने अवॉइड करनी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अपनी नींद पूरी करें। जब भी वेट स्टक होता है या वेट लूज़ नहीं हो रहा होता तो उसकी मेन रीज़न्स में से एक पानी कम पीना, और दूसरा डिप्रेशन, तीसरा नींद मुकम्मल ना लेना। ये 3 मेन रीज़न्स देखी गई हैं। तो जो लोग प्रॉपर सोते नहीं हैं, देखा गया है कि वो बिंजिंग ईटिंग ज़्यादा भी करते हैं और ज़्यादा खाते भी हैं और उनका वेट भी ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए अपनी मुकम्मल और पुरसुकून नींद लीजिए। अपनी रूटीन में आप प्रोबायोटिक्स ज़रूर ऐड कीजिए। ये एंटेरोजेमिना के नाम से भी आती है, मुख्तलिफ और भी बहुत सारे नामों से आती है। इससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है और वेट लॉस में भी ये आपको मदद देता है। इसके अलावा अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाएं। अपनी खुराक में फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन केला, खजूर, आम और अंगूर से परहेज़ करें। रेगुलर ईटिंग करें, ना बहुत ज़्यादा जल्दी खाएं, ना बहुत ज़्यादा टाइम बीच में रख के खाएं। उससे ये होता है कि एकदम से भूख लगती है और आप एकदम से बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और बहुत थोड़ी देर बाद भी ना खाएं। उससे ये होता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद खाएंगे तो शुगर बॉडी में स्पाइक करेगी और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बढ़ती है। अब आ जाते हैं जनाब हम अपने डाइट प्लान की तरफ। डाइट प्लान में मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम इसमें सीड साइकिलिंग ऐड इसमें जी फर्स्ट 14 डेज़ हम पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड 1-1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और फिर नेक्स्ट 14 डेज़ हम सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स इसमें ऐड करेंगे। तो होगा ये कि उस फर्स्ट 14 डेज़ में एस्ट्रोजन बूस्ट होगा और सेकंड हाफ में प्रोजेस्टेरॉन इसमें बूस्ट होगा। लेना किस तरह से है कि आपने दोनों जो सीड्स हैं वो रात को पानी में भिगो के रख देने हैं और सुबह उसको पानी में ही ब्लेंड करके प्री ब्रेकफास्ट आपने 15 मिनट पहले ब्रेकफास्ट से उसको पी लेना है। अच्छा, ये 1 मंथ का आपका डाइट प्लान है। इसमें आपने गंदम की रोटी नहीं खानी, जौ की खा सकते हैं या जवार की खा सकते हैं, लेकिन आपने गंदम की रोटी इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी डाइट प्लान में। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका नाश्ते का आ जाएगा वो है बेसन का चीला। आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बहुत ही मज़ेदार है। सेकंड ऑप्शन आपका आ जाता है 2 शामी कबाब चिकन के घर के बने हुए, और साथ में आप एक सीडी साइज़ जवार की या बाजरे की या मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास आ जाता है कोई सा भी 4 टेबल स्पून सालन जो कि कम घी में बना हुआ हो, और साथ वही सीडी साइज़ रोटी। लेकिन आपने साथ में चाय नहीं लेनी, या आप ब्लैक कॉफ़ी लें या आप सब्ज़ चाय का कावा लें, लेकिन आपने चाय नहीं लेनी, और ना इन दोनों चीज़ों में आपने शुगर ऐड करनी है। बहुत आपको मीठा की क्रेविंग होती है तो आप स्टीविया इसमें डाल सकते हैं, लेकिन शुगर नहीं ऐड करनी। मिड मॉर्निंग स्नैक में आपने एक मुट्ठी मखाने लेने हैं। अब लंच में आप डिफरेंट तरह के सैलड्स ले सकते हैं। साथ में अगर आप लोबिया ले रहे हैं या चने ले रहे हैं तो आप 5 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेने। आप एक अंडा भी ले सकते हैं, आप 4 चम्मच बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं, और आप 100 ग्राम चिकन भी ले सकते हैं। यही चीज़ें लेकर आपने डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाने हैं। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और साथ में आपने रोटी नहीं लेनी। अब इवनिंग स्नैक में आप कोई सा एक फल ले सकते हैं, लेकिन जो फल मना किए हैं वो नहीं लेने आपने। रात के ऑप्शंस में मूंग की दाल का सूप आ जाता है, ये बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ आप सीडी साइज़ बाजरे की या जवार की जो मैंने रोटियां बताई हैं वो ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, रोटी के साथ ही फ़िश का पीस पाम साइज़ ले सकते हैं, या 100 ग्राम चिकन ले सकते हैं अगर आपने दोपहर में नहीं ली। इसके अलावा 2 कबाब ले सकते हैं, हरे भरे कबाब, यानी कि चिकन के साथ आप सब्जियों के बना लें, या 4 चम्मच 4 टेबल स्पून आप दाल या सब्ज़ी ले सकते हैं रोटी के साथ। लेकिन आपने चावल बिल्कुल कोशिश करना है कि शाम के वक्त आप अवॉइड करें। इसके अलावा रात को सोने से पहले आपने कावा लेना है, नाइट ड्रिंक के नाम से, ये मेरे चैनल पर है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके बाद लेकिन आपने कुछ खाना पीना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये मालूमात लोगों तक पहुँचें और उनको फ़ायदा हो। शुक्रिया। अगर आप ये डाइट प्लान यूज़ करें और आपको फ़ायदा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिए।